किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। इसने अपना घोंसला एक दरख्त की घनी शाखों के दरमियान बनाया था। उसके साथ उसके 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ भी रहा करती थी। इसने रात दिन एक करके अपने बच्चों की परवरिश की थी। नन्ही चिड़िया दूर दूर से अपने बच्चों के लिए खाने की चीजें लाया करती थी। चिड़िया को अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत थी। वो दिन के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी और रात को अपने प्रो में छुपा कर सोया करती थी। अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए और अपनी जुबान से चुम चुम चिं चिं करने लगे। जब चिड़िया खाने की तलाश में घर से बाहर जाती थी तो बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। चिड़िया का यह मामूल था कि सुबह सवेरे हमद वसना करती, फिर दाने दाने की तलाश में निकल जाती और जो कुछ मिल जाता ले आती। इसके बाद फिर निकल जाती। एक दिन चिड़िया सुबह को घर से निकली और रात तक वापस नहीं लौटी। घर में सब परेशान होने लगे। रात हो गई लेकिन चिड़िया का नामो निशान तक न था। अब तो बच्चे रोने लगे। उधर चिड़िया जैसे ही खाने की तलाश में एक घर में उतरी, एक जाल में फंस गई। एक बच्चे ने इस जाल से निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया और उससे खेलने लगा। जब शाम हुई तो बच्चे ने चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और इस पर लाल रंग फेरने लगा। जब चिड़िया का सारा जिस्म लाल हो गया तो इसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने आजाद होते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन अब तो रात हो चुकी थी, इसलिए इसने रात एक बाग में गुजारी और सुबह सवेरे घर की तरफ चली। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और था। जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो बच्चे इसे देखकर डरने लगे। चिड़िया ने लाख समझाना चाहा कि मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ, लेकिन किसी ने एक भी ना सानी और पड़ोस से आई एक चिड़िया ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चिड़िया ज़ारोकतार रोने लगी। चिड़िया नहीं चाहती थी कि इसके बच्चे भूख से मर जाएं, इसलिए वो बच्चों के डरने के बावजूद रोजाना उनके लिए दाना निकाला कर घर में रख जाती थी। एक दिन जब वो जंगल की तरफ दाने की तलाश में जा रही थी तो इसकी मुलाकात एक परी से हुई। चिड़िया को देखकर परी ने कहा, बहन चिड़िया, तुम बहुत परेशान और दाखी नजर आ रही हो। चिड़िया ने सारा माजरा कह सुनाया। किस्सा सुनान कर परी ने कहा, सुबह को अलिफाटे कर सूरज से अपना हाल बयान करना, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरे दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे से अलिफा बैठने लगा तो चिड़िया ने इसे अपना हाल सुनाया। चिड़िया का हाल सुनान कर सूरज को भी बहुत दाके हुआ। फिर इसने चिड़िया से कहा, कल आसमान पर बादल छाएंगे और बारिश भी होगी। बारिश के बाद एक खूबसूरत कौस कज़ा आसमान पर नमूदार होगी। तुम सुबह उठकर शबनम से गौसल करना, फिर बड़े दरख्त की एक ऊंची सी शाख पर बैठ जाना। जब मेरी पहली किरण निकलेगी तो इसकी रोशनी तुम्हारे जिस्म पर भी पड़ेगी। फिर जब कौस कज़ा के रंग गायब होंगे तो इसके साथ तुम्हारा रंग भी गायब हो जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया ने ऐसा ही किया। सबसे पहले शबनम से गौसल किया, फिर एक बड़े दरख्त की एक ऊंची शाख पर जा बैठी। थोड़ी देर के बाद आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। फिर कौस कज़ा भी नमूदार हुई। जब सूरज निकला तो इसकी रोशनी इस पर भी पड़ने लगी। कुछ देर के बाद जब कौस कज़ा के रंग आसमान से गायब होने लगे तो इसके साथ साथ चिड़िया का रंग भी गायब होने लगा और वो फिर से पहले जैसी चिड़िया हो गई। ये देखकर वो बहुत खुश हुई और एकदम घर की तरफ उड़ी। बच्चे अपनी माँ को सही सलामत देखकर उससे चिंट गए। माँ ने बच्चों को बहुत प्यार किया और फिर अपना सारा हाल बयान किया। सब बच्चे शर्मिंदा हो गए और उससे मुआफ़ी मांगने लगे। चिड़िया ने सबको मुआफ़ कर दिया और फिर वो पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगी।